जिसका जवाब आप सब जानना चाहते हैं। वो सवाल है, वैक्सीन आखिर कब आएगी? इस सवाल का जवाब सबको मिल चुका है। अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है, लेकिन इसके बाद आपके पास जो सबसे बड़ा सवाल हो सकता है वो ये कि क्या ये वैक्सीन बच्चों को दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, होगा क्या? रिपोर्ट देखिए। कोरोना के टीका का इंतजार है और पिछले दिनों में जब वैज्ञानिकों से मिला तो अब कोई ज्यादा देर होगी ऐसा नहीं लगता है। अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग जगहों पर किए गए ऐलान के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब जब वैक्सीन के आने में कुछ ही हफ्तों का समय बाकी है तो कोरोना पर ब्रेक जरूर लगेगा। लेकिन इस सब के बीच लोगों की चिंता अपने बच्चों को लेकर है, जो कोरोना की वजह से पिछले 8 महीने से स्कूल नहीं जा पाए हैं, परीक्षाएं नहीं दे पाए हैं, पार्क में खेलने नहीं जा पा रहे हैं, कहीं घूमने फिरने नहीं जा पा रहे हैं। उनके मन में ये सवाल है कि उनके बच्चों को वैक्सीन लगेगी या नहीं। क्या बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार है? आखिर बच्चों के लिए वैक्सीन पर क्या हो रहा है? कुछ ऐसे ही सवाल नोएडा की परविंदर के हैं। परविंदर के बेटे की उम्र 3 साल है। इनका सवाल है कि बच्चे को वैक्सीन लगेगी या नहीं, कोरोना से बच्चे कैसे बचेंगे। बड़े हमेशा बच्चों के लिए फर्स्ट उनकी केयर चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वैक्सीन बच्चों के लिए भी आए। वैसे सरकार हमारे लिए वैक्सीन के लिए काम कर रही है, वैसे बच्चों के लिए भी काम कर, जल्दी से जल्दी वैक्सीन के लिए काम करे। नोएडा की ही रहने वाली दूसरी महिला का भी सवाल कुछ ऐसा ही है। वो चाहती हैं कि उनसे पहले उनकी बेटी को वैक्सीन लगे, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? पहले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हर माँ बाप पहले यही चाहेंगे उनके बच्चे सुरक्षित रहें। जब माँ बाप के लिए आए तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ये तो हमने आपको सिर्फ 2 महिलाओं की चिंता बताई, लेकिन देश के 99% परिवारों में इस बात का जिक्र हो रहा है कि बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी या नहीं। तो इस सवाल का जवाब है कि बच्चों को अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं लगेगी। ये कोई और नहीं बल्कि कोविशील्ड वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला कह रहे हैं। Under 18 age group, which we may have to do after a few months in adults. First, you have to establish safety in adults and then go into children below the age of 18. So if at all anything, we might look at doing further studies for that age group. भारत की आबादी तकरीबन 135 करोड़ है। ऐसे में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये संकेत दिया है कि अगर भारत में वैक्सीन आती है तो वो पहले उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स, बीमार और बुजुर्ग लोग शामिल हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय का ये भी मानना है कि अगर कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि वैक्सीन की जरूरत ही ना पड़े। इसके अलावा यह भी ऐलान हो चुका है कि अभी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि जब किसी वैक्सीन का बच्चों पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके ट्रायल अलग से होते हैं जो अभी नहीं हुए हैं। भारत की जनसंख्या तकरीबन 135 करोड़ है। भारत में 18 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या तकरीबन 45 करोड़ है। इस हिसाब से देखा जाए तो देश में सिर्फ 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसमें बच्चे शामिल नहीं होंगे। ऐसे में लोगों के मन में बच्चों को लेकर सवाल बना हुआ है कि बच्चों की कोरोना से सुरक्षा कैसे होगी। पृथु कीर्ति सिंह, जी मीडिया।